हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो अक्सर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एक स्टूडेंट्स की तरफ से आवाज़ उठती है कि स्टूडेंट्स यूनियन को फॉर्म किया जाए, उनके इलेक्शन कराए जाए। चूँकि बाय एंड लार्ज जबकि हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेजेस में स्टूडेंट्स यूनियन होती हैं और यूनियन का मकसद ये होता है कि जो उनकी अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सामने रखें, उसे डिस्कस करें और उन्हें रिजॉल्व करें। इसी सिलसिले में ज़ाहिर है सभी यूनिवर्सिटीज़ में रेगुलरली तो इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश ये होती है कि यूनियन ना बने। उसकी वजह दोनों हैं, सिर्फ एक नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता। एडमिशन की प्रॉब्लम यह है कि जब यूनियन हो जाती है और उसमें कुछ अनफॉर्चुनेटली गलत एलिमेंट एंटर हो जाते हैं एज ए ऑफिस बेयरर्स, तो वो कुछ इस तरह की अनरीजनेबल डिमांड्स भी रखते हैं जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को डील करना मुश्किल है, यूनिवर्सिटी को चलाना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ लड़कों का भी यह है कि जब वो उनकी कोई आवाज़ ही नहीं है, उनका कोई लीडर ही नहीं है, तो इंडिविजुअली वो अपनी प्रॉब्लम रखने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, लोग सुनी अनसुनी भी करते हैं। तो इसके लिए यह है कि एक सर्टेनली एक वाया मीडिया निकालना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यूनियंस, ख़ास तौर से एज आई नो अबाउट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूनियंस, के जो 50, 60, 70, 80 साल पहले जो यूनियन के ऑफिस बेयरर्स होते थे वो बहुत कॉम्पिटेंट भी होते थे और बहुत सूझबूझ की बात भी करते थे और सर्टेनली एम्बिशन सभी को होते थे कि यहाँ से निकलें तो जो पॉलिटिकल एक दायरा है उसमें हम अपनी जगह बनाएं। लेकिन ये भी गलतफहमी रही कि सभी प्रेसिडेंट या सेक्रेटरीज कामयाब नहीं हुए, कुछ हुए हैं। जैसे आज़म खान साहब, आरिफ साहब गवर्नर है, जाहिर है, मिनिस्टर भी रहे, एमपीज भी रहे, एमपी भी रहे, कुछ और लोग भी हैं, लेकिन सभी लोग तो नहीं कामयाब हुए हैं। तो ये सोचना कि कोई भी यूनियन का प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी होगा और वो उसे पॉलिटिक्स में सब लोग हाथों हाथ लेंगे, वो उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसमें कैपेबिलिटीज़ है तो वो यूनियन में नहीं भी अगर रहा तो भी वो बहुत आगे बढ़ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन सर्टेनली एक यूनियन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां आदमी कुछ सीखता है। चलिए अब आए आगे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जहाँ तक मैं जानता हूँ, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने जब यूनियन नहीं हुई तो मनमानी करी, लड़कों की जायज़ बातों को भी सुनने से इनकार किया। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जब यूनियन बनी उन्होंने भी जो अफरा तफरी कैंपस में मचाई कि उनका कोई इंटरेस्ट एकेडमिक स्टैंडर्ड को बढ़ाना, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ या रिफॉर्म्स की तरफ कभी नहीं रहा, बल्कि ये कि कुछ अपनी अनरीजनेबल डिमांड्स को मनवाना। जैसे मैं बताऊं, इस वक्त जो आजकल सुना है फिर प्रोटेस्ट चल रहा है यूनियन के लिए, और दे हैव द राइट, प्रोटेस्ट कोई गलत नहीं है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन तरीके से, और वो हो रहा है। उसमें यह है कि जैसे पहले यूनियंस थी, अच्छा इस वक्त करोड़ों रुपया है यूनियन के बजट का जो यूनियन बच्चों का इकट्ठा होता है, तो देखिए नंबर एक तो कि वो जो पैसा है वो सब बच्चों का है। वो ये नहीं कि 10 या 15 इलेक्ट होकर के आए वो जैसे चाहे इस्तेमाल हो, उसका जायज़ इस्तेमाल होना चाहिए, जो यूनियन के मकसद है उसके मुताबिक होना चाहिए। अब तक जो मैं देख रहा हूँ 30-40 साल से कम
कि एक नो डाउट एक टीचर इंचार्ज होता है, और वो टीचर इंचार्ज इतना कमज़ोर होता है कि यूनियन के जो ऑफिस बेयरर्स हैं या प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं, वो अपनी डिमांड भेजते हैं कि हमें साहब 5 लाख रुपया या 2 लाख रुपया एडवांस चाहिए। एक तो ये देने से पहले ये पूछना चाहिए कि ये बताइए किन किन हेड्स में कहाँ कहाँ आपको कितनी ज़रूरत है, अप्रॉक्सीमेट दें, और एक कमेटी बनाएं जिसमें स्टूडेंट्स भी हों चूँकि यूनियन से कंसर्न है, और कुछ टीचर्स भी हों जो ये तय करें कि वो जो डिमांड है वो जायज़ है या नहीं है। और जब दे दिया पैसा एडवांस, नो प्रॉब्लम, वो तो देना है, तो उसके बाद जो खर्च हुआ उसका अकाउंट जमा करा जाता है। डिपार्टमेंट में भी होता है, चेयरमैन या डीन या प्रोस्ट, ये जो भी लोग एडवांस लेते हैं, तो उस एडवांस का फिर उसे आपको पूरा फाइनेंस ऑफिस से चेक आता है, पैसा आता है, और उसका खर्च का पूरा डिटेल्स कैसे कैसे हुआ वो जमा करनी पड़ती है। लेकिन यूनियन में ये हो रहा है कि चाहे उन्होंने 5 लाख लिया हो या 10 लाख लिया हो या 20 लाख लिया हो, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। आज तक शायद ही कभी यूनियन ने जो एडवांस लिया है उसका अकाउंट जमा किया हो, और वो चले जाते हैं, अब नई टीम आ जाती है, अफरा तफरी। तो ये कमज़ोरी मैं ये भी समझता हूँ कि जो यूनियन का इंचार्ज टीचर इंचार्ज होता है, ये उसकी भी कमी है। उसकी या तो कोई कमज़ोरी, कोई हिस्सेदारी है उसमें, उस करप्शन में, या वो इतना कमज़ोर है कि ही कुड नॉट एक्ट। तो अगर वो एक्ट करने की उसमें कैपेबिलिटी नहीं तो उसे नहीं आना चाहिए। तो लड़के का पैसा है, लड़के यूज़ करें, लेकिन नाजायज़ ना, चूँकि वो सबका पैसा है। तो एक तो इसकी पाबंदी होनी चाहिए कि जो भी एडवांस लीजिए पहले आप रिक्वायरमेंट दीजिए, कहें कहें में किस हेड में क्या खर्च करना, और एडवांस लेने के बाद उसका अकाउंट जमा होना चाहिए, ये लड़कों को सोचना है। दूसरी चीज़, आमतौर से जब यूनियन इलेक्ट हो जाती है, वो मेन काम उनका रह जाता है लोगों की अटेंडेंस पूरी कराना, और उसमें अटेंडेंस पे वो टीचर्स को अप्रोच करते हैं। कुछ टीचर्स सख्त भी है, सख्त मीन्स ईमानदार हैं, मैं उन्हें सख्त तो नहीं कहूँगा, ईमानदार हैं, जो वो कहते हैं कि हम अटेंडेंस गलत तरीके से नहीं बढ़ाएंगे। और सेशनल के लिए दबाव पड़ता है कि सेशनल टेस्ट दिया नहीं और सब हमें नंबर चाहिए 90%। इस तरह के केसेस को यूनियन को टेको नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये आप दिखाने को तो इमीडिएट गेन लगता है बच्चे को, लेकिन लॉन्ग रन में तो आप उसे बर्बाद कर रहे हैं, उसे आप अच्छी बात नहीं बता रहे, अच्छे रास्ते पर नहीं ला रहे। देखिए, अगर आपका छोटा भाई भी है और वो सुबह क्लास ना जाए, देर से हो, तो आप उसे उठाएंगे और डांटेंगे, कहेंगे क्लास जाइए, क्योंकि आपको उसे हमदर्दी है। यूनिवर्सिटी में एक तो एडमिनिस्ट्रेशन ही गलत है, गलत इन द सेंस कि आप 75% अटेंडेंस कहते हैं और 0% तक आप उन्हें एग्ज़ाम में बैठने देते हैं, जो कि गलत है। तो यूनिवर्सिटी को भी ये तय करना होगा कि क्या आपका मिनिमम अटेंडेंस रहेगा। अटेंडेंस 75% लिखा हुआ है, उसका भी मतलब ये है कि अगर हफ्ते में हर हफ्ते एक दिन ना जाए तब भी उसकी 75 हो जाएंगी। लेकिन यहाँ तो ये होता है कि 75 से 40 पे है, 40 से 20 पे है, 20 से 0 पे आ गया। नॉट ओनली दिस, जो मैं पहले भी कहा है कि ऐसा नहीं लड़के ही गलत हैं, गलत हम भी हैं। गलत हम मीन्स वी टीचर्स, कि हम एडमिशन करते हैं एग्ज़ाम होने से एक हफ्ता पहले, ना उसका सेशन पूरा होता है, जबकि कंडीशन ये है कि एग्ज़ाम में बैठने के लिए उसके सेशन में वो क्लियर करना चाहिए, ना उसकी अटेंडेंस होती है चूँकि एक हफ्ता पहले दाखिला हुआ, और ये कह के उसे एग्ज़ाम में बैठा दिया जाता है कि नहीं वो सब बाद में देख लेंगे, अब तो बैठने दीजिए। और बाद में आपकी हिम्मत नहीं, जब आपने बैठा दिया तो उसका रिजल्ट कैसे रोक लेंगे। फिर लड़का कहता है साहब हमारी गलती तो नहीं, आपने एक हफ्ता पहले दाखिला दिया, हमें सेशन पूरे कराइए। ये सब जो है इससे एक चेन वो हो जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को किसी न किसी स्टेज पर एक सख्त कदम उठाना पड़ेगा, और वो सख्त किसी बुराई के बतौर नहीं बल्कि बच्चों के फ्यूचर के, कि वो अच्छे होकर के निकले, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी हो। बच्चे तो नौजवान हैं, उन्हें तो अंदाज़ा नहीं है कि आगे क्या होना है, लेकिन हम लोग बड़ों की जिम्मेदारी कि हम ये सब करें। तो तीसरी चीज़ है कि हाँ, ये लड़कों को करना चाहिए, यूनियन को करना चाहिए कि कुछ टीचर्स क्लासेस नहीं लेते,
कुछ टीचर सिलेबस 50% भी कवर नहीं करते, कुछ टीचर डिपार्टमेंट में नज़र ही नहीं आते। इसकी मॉनिटरिंग करें। ये यूनियन का काम है कि वो अपने जो दोस्त हैं उनकी क्लासेस में उनसे फीडबैक लें और फिर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखें कि साहब ये टीचर्स हैं जो कि क्लास में नहीं आते। अभी भी इस साल इस सेमेस्टर में जो सेकंड चला है, आपको ताज्जुब होगा कि तकरीबन 30 जनवरी तक, जबकि 14 को खुल गई थी यूनिवर्सिटी, तकरीबन 15 दिन बाद तक बाहर डिपार्टमेंट में एक भी क्लास नहीं हुई। अब आप ये कहें साहब लड़के नहीं आ रहे, अरे लड़के तो यूँ नहीं आ रहे कि आपने उन्हें ये समझा दिया कि आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप आइए या ना आइए। और अगर क्लास में 30 लड़के हैं, 5 आ रहे हैं, तो टीचर्स ही कह देते हैं कि 5 को पढ़ा के क्या करना, आप क्यों आते हैं। तो देखिए टीचर्स की जिम्मेदारी, अगर 160 बच्चे हैं क्लास में और 2 भी बच्चे आते हैं तो आप 2 का क्लास लीजिए। ये बात बनती नहीं कि चूँकि अटेंडेंस बहुत कम है, बहुत कम बच्चे आए हैं तो हम क्लास नहीं लेंगे। इस पर यूनियन बोले जहाँ सिलेबस रिवाइज नहीं हो रहा, पुराना सिलेबस चल रहा 20-30 साल वाला, जहाँ ज़रूरत है उसे रिवाइज करने की, वहाँ आप सजेशन दें। दूसरी चीज़, जो एकेडमिक काउंसिल में या इस तरह की जगहों पर आप लड़कों को बैठाते हैं, देखिए एकेडमिक्स जो है वो लड़का तय नहीं करेगा, वो एक्सपीरियंस टीचर्स करेंगे। उसे फ्रेश टीचर भी नहीं कर सकता। वो पूरे मुल्क में देखेंगे कि मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट में क्या मॉडिफिकेशन होना चाहिए, क्या चेंजेस है, वो तय करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि वहाँ यूनियन के स्टूडेंट्स को बैठा करके कोई आप बहुत अच्छा करते हैं, इस पर गौर करना चाहिए। उसी तरह से एक मुझे बहुत बात करनी है कि जब स्टूडेंट्स का मामला तो हम ये बातें कहते हैं, जब हमारा मामला तो हम नहीं कहते। डिपार्टमेंट में सभी में कुछ टेम्परेरी टीचर्स होते हैं, कुछ का प्रमोशन होता है लेक्चर टू रीडर यानी असिस्टेंट टू एसोसिएट प्रोफेसर, कुछ का एसोसिएट प्रोफेसर टू प्रोफेसर होता है। तो उनके लिए एक्सपर्ट्स का जो पैनल है वो बोर्ड स्टडीज डिपार्टमेंट की बनाती है। अब आप देखिए अजीब व गरीब कि जिस आदमी की जो एडहॉक और टेम्परेरी टीचर है डिपार्टमेंट में, या जो रीडर है जिसका प्रमोशन होना है एसोसिएट प्रोफेसर का टू प्रोफेसर और सो ऑन, तो होना ये चाहिए जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी होता है। अगर कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर है और उससे कंसर्न कोई मामला है तो वाइस चांसलर उनसे कहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए, चूँकि मैटर रिलेटेड टू यू विल बी डिस्कस्ड, आपकी प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से जब आप पैनल बनाते हैं, आप नाम इनवाइट करते हैं फ्रॉम ऑल टीचर्स, और जिसकी खुद सिलेक्शन कमेटी हो रही वो अपने एक्सपर्ट का नाम भी देता है और आप लेते हैं उसे। जब उसे पता होता है कि ये है आपका एजेंडा और इसमें ये तय होना, तो वो पहले से कुछ टीचर से सेटिंग करता है, पूछता है भाई कौन सुटेबल रहेगा, किसे हम बुलवाएं। तो ये दुनिया में कहीं होता है कि जो मेरा सिलेक्शन करने के लिए एक्सपर्ट हो रहा है उसका नाम भी मैं ही दूंगा। तो वही चीज़ है कि जो बच्चों को पढ़ाना है, जो उनके लिए चेंजेस लानी है, जो उनका एकेडमिक्स में इम्प्रूवमेंट लाना, वो लड़का नहीं सजेस्ट करेगा, वो एकेडमिक काउंसिल में टीचर्स का काम है। उसी तरह डिपार्टमेंट्स के अंदर कि जो पैनल बनते हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि थोड़ी देर के लिए उनसे कहिए भाई आपसे कंसर्न पैनल है एंड दैट शुड नॉट बी मेड पब्लिक आल्सो। कॉन्फिडेंशियलिटी, कौन एक्सपर्ट आएगा, 10 या 15 नाम जाते हैं डिपार्टमेंट से, तो वो सिर्फ नाम वो लोग देंगे जो सिलेक्शन कमेटी को फेस करने वाले नहीं। तो इन चीज़ों का सबका ध्यान रखना है। और इस तरह से मैं तो बहरहाल बोलता भी रहता हूँ और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, बहुत से वीडियो बना चुका हूँ, आगे भी बनाऊँगा। तो ये मुझे कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।